कौरव सभा में जब द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया और स्वयंवर से बाहर कर दिया, तब कर्ण के हृदय में जैसे कोई वज्र गिरा। उस क्षण का आघात उसे जीवन भर सालता रहा। यही वह पल था जब एक सच्चा योद्धा, एक दानी वीर और एक महान पुरुष अपनी जाति के नाम पर ठुकरा दिया गया। उस अपमान की चुभन को लेकर कर्ण बाहर आया और उसके पीछे पीछे आया उसका प्रिय मित्र राजा दुर्योधन। अब हम चलते हैं उस क्षण की ओर जब कर्ण गंगा किनारे बैठा था, आकाश की ओर देखते हुए, अपने आंसुओं को छुपाते हुए। कर्ण कहता है, हे सूर्यदेव, क्या मैंने आपसे यह वरदान मांगा था कि मुझे सूत पुत्र के रूप में जन्म दो? क्या केवल इसलिए कि मेरा पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया, मैं अपवित्र हो गया? क्या किसी कुल में जन्म न लेना ही मेरा अपराध बन गया? कर्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होठ कांप रहे थे। तभी दुर्योधन उसके पास आता है। दुर्योधन कहता है, मित्र, तुम आंसुओं से क्यों भीगे हुए हो? जो तुमसे युद्ध में जीत नहीं सका, वो आज शब्दों से तुम्हें हरा गया। कर्ण बोला, दुर्योधन, मैं युद्ध से नहीं डरता, अपमान से पीड़ा होती है। मैंने कभी किसी स्त्री का अनादर नहीं किया, फिर भी आज मुझे केवल इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि मैं सूत पुत्र हूँ। क्या जाति मनुष्य के गुणों से बड़ी है? कर्ण, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी पर यदि कोई पुरुष मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है, तो वो तुम हो। मैंने तुम्हारे शौर्य को देखा है, तुम्हारी दानशीलता को देखा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को जाना है। और द्रौपदी, वह उस समाज की परछाई है जो केवल कुल देखता है, गुण नहीं। कर्ण कहता है, लेकिन दुर्योधन, मैं क्या करूं उस अपमान का जो मेरे रोम रोम में जल रहा है? क्या एक स्त्री के लिए मेरा जन्म इतना नीचा है कि मेरे संप्रण, मेरे पराक्रम, मेरी निष्ठा सब व्यर्थ है? दुर्योधन आगे बढ़ता है, कर्ण का हाथ पकड़ता है। दुर्योधन कहता है, यदि समाज तुम्हें सूत पुत्र कहकर तिरस्कार करता है, तो मैं आज तुम्हें अंग देश का राजा बनाकर उसे उत्तर दूंगा। कर्ण, तुम न केवल मेरे मित्र हो, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र योद्धा भी हो। मेरी सौगंध है, मैं तुम्हें वह स्थान दिलाऊंगा जो तुम सच में योग्य हो। कर्ण कहता है, कौन? राजा मैं? दुर्योधन कहता है, हाँ कर्ण, अंगराज कर्ण। आज से तुम कोई सूत पुत्र नहीं, बल्कि मेरे राज्य के अभिन्न अंग हो। आज से तुम्हारा नाम इतिहास में अंगराज कर्ण के रूप में अमर रहेगा। इस क्षण के बाद कर्ण की आंखों में सम्मान की चमक लौट आई, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। वह जानता था कि उसका अपमान केवल समाज ने नहीं, बल्कि भाग्य ने किया है। कर्ण मन में सोचते हुए कहता है, धन्य हूं मैं जिसे ऐसा मित्र मिला, किंतु क्या मैं आज भी उस समाज में स्वीकारा जाऊंगा जिसने मेरे जन्म को ही अभिशाप माना? दुर्योधन कहता है, कर्ण, समाज तुम्हें नहीं समझेगा, पर इतिहास तुम्हें याद रखेगा। अर्जुन को गुरु द्रोण ने सिखाया है, भीम को बल मिला है, लेकिन तुमने स्वयं को गढ़ा है। एक योद्धा की पहचान उसके हथियारों से नहीं, उसके आत्मबल से होती है। कर्ण कहता है, यदि तुमने मुझे अंगराज बनाया है, तो मैं वचन देता हूँ, अंतिम श्वास तक तुम्हारी मित्रता निभाऊंगा। कर्ण ने उस दिन तय कर लिया कि अब वह अपनी जाति के ताने सुनकर नहीं टूटेगा, बल्कि अपने पराक्रम से लोगों को जवाब देगा। लेकिन इस घटना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। द्रौपदी का अपमान उस क्षण कर्ण को भीतर से तोड़ गया था। उसने भी गुस्से में आकर सभा में द्रौपदी को कटु वचन कह दिए, और यही वह क्षण था जिसका उसे जीवन भर पश्चाताप रहा। कर्ण बाद में जब सच्चाई जानता है वह कुंती का पुत्र है, तब उसकी आत्मा रो पड़ती है। वह जानता है कि यदि उसे कभी उसका सच पहले बताया गया होता तो शायद युद्ध नहीं होता। कर्ण की पीड़ा एक असली नायक की कथा। कर्ण उस समाज का वह आईना था जो दिखाता है कि जन्म नहीं, कर्म मायने रखता है। लेकिन समाज ने हमेशा उसे सूत पुत्र कहा, न कि सूर्य का पुत्र। दुर्योधन ही वह व्यक्ति था जिसने कर्ण को उसकी पहचान दी। समाज ने उसे त्याग दिया, गुरु ने अपमान किया, पर दुर्योधन ने उसे गले लगाया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन में भी दोस्त थे, फिर भी वह उसकी मित्रता की लाज अंत तक निभाता रहा। कर्ण का संवाद दुर्योधन के साथ केवल एक संवाद नहीं था, यह उस युग की सोच पर संचीन था। क्या किसी का सूत पुत्र होना पाप है? नहीं, पाप वह है जो समाज ने किया, किसी के गुणों को उसकी जाति से। कर्ण हार कर भी अमर रहा, क्योंकि उसने उस युग के अन्याय के विरुद्ध अपने अस्तित्व को जिया। उसकी दानशीलता, निष्ठा और वीरता ने उसे इतिहास के सबसे महान पात्रों में से एक बना दिया।